के रूप में है ये ग्रंथ, और 5 अध्याय है। पहले अध्याय में ज्ञान की बातें हैं, कर्म युक्त फल युक्त कर्म की निंदा की गई है। पहले अध्याय में फल युक्त कर्म की निंदा की गई है, जो सभी ग्रंथों में यही बताया गया है। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जहां ये कहा गया हो कि फलयुक्त फल की आसक्ति के साथ कर्म करो। सभी कहते हैं निष्काम कर्म करो, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे शिव संहिता हो, चाहे हठ योग हो, या फिर योग सूत्र ही क्यों ना हो, सारे ग्रंथ निष्काम कर्म करने की बात कहते हैं। तो यहाँ पर शिव संहिता में फल युक्त कर्म की निंदा की है भगवान शिव ने। दूसरा पॉइंट है अज्ञान का स्वरूप। अज्ञान का स्वरूप क्या है? अज्ञान का स्वरूप क्या है? नित्य अनित्य। नित्य अनित्य क्या है? सत्य असत्य क्या है? इन चीजों को अविद्या जिसको कहा गया है, जिसको क्लेश कहा गया है, अज्ञान का स्वरूप बताया गया। अज्ञान का स्वरूप, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कल। अज्ञान का स्वरूप क्या है? अज्ञान मतलब अंधकार, अविद्या, जिसकी वजह से हम फलयुक्त कर्म करते हैं, सर आसक्ति वाला सर कर्म करते सर हैं। माफी चाहता हूँ सर, आपके साइड से शोर हो रहा है सर, डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा उससे। नीरज जी, किस तरीके की आवाज आ रही है? ज्यादा आवाज आ तो रही कुछ है? कुछ ठोकने पीटने की आवाज आ रही है, कुछ आवाज आ रही है, कुछ लोहे की आवाज आ रही है। हरिओम गुरुजी। हाँ प्रशांत जी, हरिओम। तो क्लास चलने लायक नहीं है क्या? नहीं चल सकती है? तो थोड़ा आप थोड़ा दूर थोड़ा चलिए। देर का थोड़ा देर का ही काम है। में 1 मिनट में देख भैया लेता हूँ वॉइस क्या तो है। सही आ रही है आपकी, तेज सर ही आ रही है वॉइस तो। सर क्लास हो जाएगी सर। सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर सर इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही सर। थोड़ा थोड़ा देर का ही काम है, ज्यादा देर का नहीं है, बस अभी कर लेंगे। तो अज्ञान का स्वरूप हमने देखा, संसार का नित्य अनित्य स्वभाव हमने कल देखा, चैतन्य का स्वरूप हमने देखा। चैतन्य क्या है? यह आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, जो चैतन्य का स्वरूप बताया गया। पंच महाभूतों का वर्णन किया गया, और पंच महाभूत का वर्णन में 5 महाभूतों के बारे में बताया गया है। प्रथम अध्याय में मुक्ति का रहस्य बताया गया है, कैसे एक व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु का सानिध्य, ईश्वर में आस्था होनी चाहिए, आसन, नाड़ी शोधन, ये नादानुसंधान, नाद उत्पत्ति, ये सारी चीजें क्या है? मुक्ति का रहस्य है। मुक्ति के साधन का वर्णन किया गया है। तो ये शिव संहिता में प्रथम पटल में, यहाँ पटल बोला गया है, अध्याय नहीं बोला गया है, पटल बोला गया है। अध्याय को यहाँ पर पटल बोला गया है, 5 पटल हैं। दूसरे पटल में हमने नाड़ी के बारे में देखा। 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं, जिसमें 14 प्रमुख नाड़ियां हैं, 3 अति प्रमुख हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। एक है जो अति प्रमुख है, चित्रा नाड़ी, जो 14 नाड़ियों में शामिल नहीं है, लेकिन इसको शामिल करने के बाद 15 प्रमुख नाड़ियां हो जाती हैं। और चित्रा नाड़ी के अन्य नाम बताए गए हैं, जैसे शरीर की उपाधि रूपा है, दिव्य मार्ग है, ब्रह्मरंध्र है, शुद्ध है, चमकदार है। चित्रा नाड़ी के 5 वर्ण का वर्णन किया गया है। चित्रा नाड़ी में कितने वर्ण हैं? तो 5 वर्ण हैं। चित्रा नाड़ी के वर्णों की संख्या 5 है। चित्रा नाड़ी में ध्यान करने से क्या होता है? चित्रा नाड़ी में ध्यान करने से महापाप नष्ट हो जाते हैं। चित्रा नाड़ी में ध्यान करने से महापाप नष्ट हो जाते हैं। कल इस पॉइंट को नहीं बताया था। चित्रा नाड़ी के 5 वर्ण हैं, इसमें ध्यान करने से महापाप नष्ट हो जाते हैं, और नोट में भी नहीं लिखा था ये पॉइंट, तो इसको नोट कर लें अभी। चित्रा नाड़ी कितने हैं? 5। इसमें ध्यान करने से
महापाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरा पटल है जिसमें प्राण उपप्राण की चर्चा की गई है। 10 वायु जिसमें 5 प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं, इनकी चर्चा की गई है। प्राण और उप प्राण क्या क्या हैं? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये चित्रा नाड़ी के नाम और उनके बारे में जो बता रहे हैं उसको नोट करा दीजिए, हम लोग नोट नहीं करवाए क्योंकि सुन ही रहे थे। तो बताया ना राम तीर्थ जी की चित्रा नाड़ी के वर्ण 5 वर्ण हैं, बस इतना ही जानना है, 5 वर्ण हैं। इसमें ध्यान करने से, चित्रा नाड़ी में ध्यान करने से महापाप नष्ट हो जाता है। इसके बाद 10 वायु के बारे में चर्चा किया था कल। 10 वायु कौन कौन सी है? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये 10 वायु बताई गई हैं। और उपवायु, उप प्राण क्या है? 5 उप प्राण है। नाग, कूर्म, करकर, देवदत्त, धनंजय। ये है 5 उप प्राण बताए गए हैं। इनके बारे में हमने चर्चा किया था। प्राण कहाँ पे होता है? हृदय में होता है। प्राण का काम क्या है? यह प्राण जो है शरीर के बाह्य अंगों का, प्रत्यंगों को पुष्ट करता है। लगना, पानी में उष्मा बनाएगा, ये क्या है? प्राण का कार्य है। क्या है? अपन जो भी वेस्ट मटेरियल सर वॉइस कट रही सर। करते है। सर वॉइस बहुत कट रही है, आवाज आ नहीं रही क्लियर। अब हरिओम हरिओम। हाँ जी सर। ठीक है। अभी अगर अभी ठीक है तो बताएं। हाँ जी अभी ठीक आ रही है। हाँ हाँ। तो 5 उप प्राण है। नाग, कूर्म, करकर, देवदत्त, धनंजय। नाग क्या है? मुख में है। कूर्म नेत्र में है। किरकर कंठ में है। देवदत्त नासिका में है। धनंजय समस्त शरीर में है। इसको हमने कल देखा था। फिर सफलता के 6 लक्षण तृतीय पटल में, तृतीय अध्याय में सफलता के 6 लक्षण बताए गए हैं। वो लक्षण क्या क्या है? दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास जिसके अंदर नहीं होगा, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ये सोचते हैं हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हम नेट नहीं कर सकते हैं, हम JRF करते हैं क्योंकि हमारा हमारा क्योंकि हमारा अंग्रेजी अच्छा नहीं है। ये सब सिर्फ एक्सक्यूज देना क्या है? अपने आप बहलाना। लेकिन जिसके अंदर में दृढ़ विश्वास होगा कि यह चीज मुझे करना है और मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं कर सकता हूं, यह विश्वास जिसके अंदर होगा वही सफल है, वही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो सफलता प्राप्ति के लिए भगवान शिव ने पहली बात बताई है कि सब दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यह मैं प्राप्त कर लूंगा, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। अगर संशय होगा तो सफलता उतनी ही दूर रहेगी जितना संशय होगा। जितना विश्वास होगा उतना ही सफल व्यक्ति हो सकता है।
दूसरी चीज क्या है? गुरु की वंदना। गुरु की वंदना का मतलब क्या है? गुरु के चाहिए। और आगे श्रद्धावान भी आया है, श्रद्धा होना चाहिए, गुरु की वंदना होनी चाहिए, मतलब गुरु का निंदक नहीं होना चाहिए व्यक्ति। गुरु की वंदना का मतलब क्या है? जिससे सीख रहा है, जिससे पढ़ रहा है, उसकी निंदा करने वाला नहीं होना चाहिए। और गुरु से जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। गुरु का भी सम्मान होना चाहिए, उस विद्या का भी सम्मान होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं समता का भाव। समता का भाव क्या है? समता का भाव मतलब समता होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, समता होना चाहिए। जब तक समता नहीं होगा तब तक उसके अंदर आसक्ति रहेगी, तृष्णा रहेगा, द्वेष रहेगा। कुछ प्राप्त होगा तो खुश होगा, नहीं प्राप्त होगा तो विचलित होगा। उदाहरण के रूप में लें, जैसे सभी लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी की आरएफ की, तो अगर समता नहीं है, लीजिए जारफ निकल गया तो खुश नहीं होना, एक साधन है, साध्य नहीं है। अगर नहीं मिला है तो भी दुखी भी नहीं होना है। समता योग्य ही थे, नहीं प्राप्त हुआ, उस अवस्था तक जरूर पहुंचेंगे। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। तो ज्यादा ब्रेक हो रही है। कभी कभी होती है सर, अभी ठीक आ रही है। तो क्या कहा गया है? समता का भाव होना चाहिए। समता का भाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक सफल व्यक्ति वही हो सकता है जिसके अंदर में समता हो, और समता ही योग है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्यते, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? मिताहार। मिताहार आहार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आहार हम दो तरीके का लेते हैं, एक भौतिक आहार, एक चैतसिक आहार। तो सही लिए ये ऐसा गीता में कहा युक्त आहार होना चाहिए, और भगवान श्री का मीठा आहार होना चाहिए। मीठा आहार, मीठा आहार का मतलब शीत संतुलित भोजन होना चाहिए, स्वाद आहार होना, सीमित आहार होना चाहिए। ऐसा नहीं एक आवाज नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है सर बहुत आपकी। दिक्कत सर बहुत दिक्कत आ रही है सर, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। क्लास रहने दीजिए आज सर, क्लास आज नहीं हो पाएगा। हम
सर एक बार रीज्वाइन तो करके देख लो सर। सर एक भी आवाज नहीं आ जाती। सर एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, आने लगे। क्या स्थिति है अभी? जी सर अभी हरिओम, आ रही है। अभी आ रही है। जी जी सर। अगर अभी कटेगी तो फिर बंद कर देंगे। तो ये सफलता के 6 लक्षण बताए हैं। ये सफलता के 6 लक्षण हमें पता होने चाहिए। इसके बाद जैसे अष्टांग योग में क्या बताया गया है, यम नियम बताया गया है। यहाँ पे यम नियम नहीं बताया है, लेकिन यम नियम के रूप में कुछ बताया गया है। वो क्या है? यम नियम के रूप में बोला गया है कि विघ्न बताए गए हैं, विघ्नों के उपाय बताए गए। ठीक है, विघ्न बताए गए हैं, विघ्न के उपाय बताए गए हैं। जैसे यम और नियम अष्टांग योग में बताया गया है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी यम नियम बताया गया है, लेकिन यहाँ यम और नियम शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पर क्या बताया है? विघ्न बोला है और विघ्न का उपाय बताया है। तो विघ्न क्या है? विघ्न है हिंसा, विघ्न है योगी के लिए चोरी, विघ्न है झूठ, विघ्न है वासना, विघ्न है अहंकार, विघ्न है। ये सब योग के मार्ग के साधक के विघ्न हैं। इनसे कैसे बचा जा सकता है? यम नियम रूपी उपाय से बचा जा सकता है। जैसे वहां पे महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, क्या बताया है? वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क को प्रतिपक्ष भावना से उनको जीता जा सकता है। वही बात यहाँ भी शिव संहिता में भी ये यम और नियम नहीं बोल के विघ्न और उपाय बोल दिया गया है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि तीसरे अध्याय में विघ्न तथा उपाय बताया गया है, जो यम नियम के स्वरूप में है। शब्द यम नियम नहीं प्रयोग किया गया है, लेकिन उसके स्थान पे विघ्न और उसके उपाय हैं। इसके बाद महर्षि पतंजलि ने आसन बताया है। यहाँ भी इन्होंने आसन बताया है। आसन कितना इन्होंने बताया? तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसन हैं? 3 आसन हैं। शिव संहिता में कितने आसन हैं? 4 आसन हैं। हठ रत्नावली में कितने आसन हैं? 34 आसन है। घिरण संहिता में कितने आसन है? 32 आसन है। हठ प्रदीपिका में कितने आसन है? 15 आसन है। ये सारे ग्रंथों के आसन पूछे जाते हैं। योग बीज में कितने आसन है? गोरख संहिता में कितने आसन है? सब ग्रंथों के आसन और प्राणायाम ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें आसन हठ प्रदीपिका में 15 है, घिरण्य में 32 है, हठ रत्नावली में 34 है, शिव संहिता में 4 आसन बताया गया है। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, उग्रासन। भगवान शिव ने टोटल 84 लाख आसन बताए हैं। 84 लाख आसन बताए हैं, लेकिन 84 लाख आसनों में 4 का ही वर्णन इन्होंने किया है। बाकी 84 लाख आसन मतलब क्या है? 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख आसन है। ठीक है, इस वजह से ये 4 आसन कौन कौन से हैं? सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन और उग्रासन। ठीक है, हम लोग ये क्लास थोड़ा सा पहले कर सकते हैं क्या? 8 से 9 कर लें इसको। अभी 9 से 10 है, 8 से 9 कर लेते हैं, क्योंकि काम चलता है, 9 बजे काम शुरू हो जाता है, तो 8 से 9 कर। नहीं हो पाएगी, क्लासेस रहती हैं सर। गुरुजी हो नहीं पाएगी। अच्छा 8 बजे तो चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है फिर। सर ऑफिस होता है तो फिर पूरे टाइम तो ड्राइव करते हुए निकल जाएगा, क्लास नहीं ले सकते। अच्छा ठीक है, तो यही टाइम रखेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। आसन समझ में आया? सर 4 जल्दी आसन कर सकते हैं क्या?
अभी यही रखेंगे, कोई नहीं नहीं, अभी जो चल रहा है यही रखेंगे, हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे खुद। तो आसन क्या है? 4 आसन बताया गया है शिव संहिता में, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, उग्रासन। उग्रासन को यहाँ पे कुंडलिनी जागृत करने वाला आसन बोला गया है, जिसको पश्चिम तान आसन है। और ये आसन कुंडलिनी जागृत करता है शिव संहिता में, और हठ प्रदीपिका में मत्स्येंद्र आसन कुंडलिनी को जागृत करता है, और घिरण्य संहिता में भुजंग आसन कुंडलिनी को जागृत करता है। तो यह आसन हो गया। इसके बाद प्राणायाम के बारे में बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने भी प्राणायाम बताया, इन्होंने भी बताया है। प्राणायाम के जगह पवनाभ्यास शब्द दिया है। पवनाभ्यास, पवनाभ्यास का मतलब क्या है? ये पवन बोलते हैं वायु को, और अभ्यास, इस वायु का अभ्यास पवनाभ्यास, जिसमें इन्होंने एक प्राणायाम बताया है। हठ प्रदीपिका में 8 प्राणायाम बताया गया है, हिरण्य में 8 प्राणायाम बताया गया है, हठ रत्नावली में 9 कुंभक बताया गया है, और शिव संहिता में कितना बताया गया है? शिव संहिता में सिर्फ नाड़ी शोधन का बात किया गया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। और कोई बता सकता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितना प्राणायाम बताया गया है? 4। हाँ, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 4 प्रकार का प्राणायाम है, पूरक, कुंभक, रेचक, संगठन। ये 4 प्रकार जब हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे तो देखेंगे। यहाँ पे कितना प्राणायाम है? नाड़ी शोधन। प्रश्न आता है शिव संहिता में कौन सा प्राणायाम बताया गया है, या कितने प्राणायाम बताए गए हैं? तो एक प्राणायाम बताया गया है। कितनी बार करना है? एक सिटिंग में कितनी बार करना है? 20 बार करने के लिए कहा गया है। दिन भर में कितनी बार करना है? 4 बार करना है। टोटल 80 बार, 80 टाइम्स इन अ डे, प्रतिदिन 80 बार करना है। ठीक है। प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा है, एक दिन में 80 बार करने के लिए बोला गया है। एक बार में 20, टोटल 4 बार सिटिंग करना है, ऐसा बताया गया है। वायु साधना फिर बोला गया है। वायु साधना एक बोली गई है। वायु साधना में क्या होता है? ये कौवे के समान काक मुद्रा करके या खेचरी मुद्रा करके वायु पान करने के लिए कहा गया है। वायु साधना क्या है? काक मुद्रा या खेचरी मुद्रा करके वायु पान करने के लिए कहा गया है। यह प्राणायाम हो गया। इसके बाद क्या बताया गया है? इसके बाद महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रत्याहार की बात की गई है। इन्होंने भी प्रत्याहार बताया है, लेकिन कुछ कहा नहीं है। लेकिन हम सभी तो जानते हैं प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। यही चीज यहाँ भी है, प्रत्याहार यहाँ भी है। इतनी बात यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद योगी की अवस्था बताई गई है। योगी की अवस्था भी हम सभी जानते हैं, आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति। ये योगी की 4 अवस्था है, आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति। ये 4 अवस्था हमें समझ में होनी चाहिए। याद होना स्वाभाविक है, क्योंकि कई जगह पे ये बताया गया है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी बोला गया है। उसके बाद यहाँ शिव संहिता में बोला गया है, हठ प्रदीपिका में बोला गया है। इसलिए ये याद करना आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है। योगी की अवस्था 4 है, आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति। उसके बाद नाड़ी शुद्धि के लक्षण। बताया ही नहीं सर। जैसे और में बताया गया है ग्रंथ वेदन वगैरह, तो इनमें कुछ नहीं पढ़ा है। नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं है। बस सिर्फ इतना ही है कि क्या करना है, ये योगी की 4 अवस्था बताई गई है, इतना ही हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। ये प्रश्न यही पूछेंगे कि योगी की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं शिव संहिता में, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, या हठ प्रदीपिका में। हठ प्रदीपिका से स्पेशली वो सारी चीजें पूछती हैं, यहाँ पे नहीं पूछते। उसके बाद नाड़ी शोधन आता है। नाड़ी शोधन तो हमने पढ़ लिया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है। लेकिन नाड़ी शोधन जैसे हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है कि नाड़ियां जब शुद्ध हो जाएंगी तो क्या होंगी।
हठ प्रदीपिका में नाड़ी शुद्धि होने पर क्या बताया गया है, कोई बता सकता है? नाड़ी शुद्ध होने पर हठ प्रदीपिका में क्या लाभ बताया गया है, क्या स्थिति होगी नाड़ी शुद्धि पर? हठ प्रदीपिका का लाभ कोई बता सकता है? प्राणायाम के अभ्यास के लिए शरीर में हल्कापन और कांति आना, नाड़ी शुद्धि के प्राणायाम से। नाद की अनुभूति होगी, शरीर रहेगा। ऐसी स्थिति क्या होती है, नाड़ी शुद्धि, हाँ, कांतिवान हो जाएगा। इस तरीके से नाड़ी शुद्धि का यहाँ भी लाभ बताया है, शरीर संतुलित हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा, कांति युक्त हो जाएगा, स्वर्ग जाना, ये सब नॉर्मल बात है, पता है। तो तीसरा अध्याय भी समाप्त। पहला पटल, दूसरा पटल, तीसरा पटल हमने देख लिया। चतुर्थ पटल पर चलते हैं। चौथा पटल क्या है, मुद्रा की बात करता है। पटल, यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि कौन से अध्याय में मुद्रा की बात की गई है, कौन से अध्याय में महाभूत की बात की गई है, कौन से अध्याय में आसन की बात की गई है, कौन से अध्याय में मिताहार की बात की गई है। इस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं। तो अभी तो पहले अध्याय में क्या बताया गया है पता चल गया, 7 पॉइंट हैं पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में क्या बताया गया है ये भी पता चल गया। दूसरे अध्याय में नाड़ी की बात की गई है, ब्रह्म और जीव की अभिन्नता का वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में क्या बताया गया है ये तो पता चल गया, वायु का वर्णन किया गया है, सफलता के 6 लक्षण, विघ्न और उपाय, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि के लक्षण भी बताए, वायु साधना बताया, प्रत्याहार बताया, योगी की अवस्था बताई। इतनी बात तृतीय अध्याय में, तृतीय पटल में बताई गई। चतुर्थ पटल देखते हैं। चतुर्थ पटल क्या है, हठ प्रदीपिका में जो मुद्राएं बताई गई हैं, 10 मुद्राएं बताई गई हैं, सेम वैसे ही सेम हठ प्रदीपिका का ही है। 10 मुद्रा, महामुद्रा, महावेद, महाबंध, खेचरी, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, शक्ति चालन और वज्रोली, वज्रोली, सहजोली और अमरोली, ये हठ प्रदीपिका की ही मुद्राएं हैं। एक और बताई गई है योनि मुद्रा। जैसे यहाँ पे नाड़ी 14 प्रमुख हैं, लेकिन एक चित्रा नाड़ी बताई गई है। चित्रा नाड़ी को लेके प्रमुख नाड़ियां कितनी हो जाती हैं, 15। वैसे ही एक योनि मुद्रा बताई गई है। योनि मुद्रा को लेकर मुद्राओं की संख्या कितनी हो जाती है, 11 मुद्राएं हो जाती। ठीक है, इतनी बात बताई गई है यहाँ पर, समझ में आया मुद्रा। तो ये 3 अध्याय है। चौथा अध्याय का हमने उसमें लिख के नहीं भेजा है, क्यों, कुछ कारण था, क्योंकि 3 दिन में करेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। इस 3 पटल तक, चौथे पटल तक किसी को समस्या है तो बताएं। 4 अध्याय हमने शिव संहिता का किया, टोटल 5 अध्याय है। 5 अध्याय में से हमने 4 अध्याय कंप्लीट कर लिया। यहाँ से किसी का प्रश्न हो तो बताएं, उसको क्लियर कर ले। अभी सिर्फ एक ही है नाड़ी शोधन, इसका प्राणायाम सिर्फ एक ही है नाड़ी शोधन। हाँ, नाड़ी शोधन ही सिर्फ एक प्राणायाम है इसमें, बस। सर योगी की 4 अवस्था रिपीट कर दी। पटल में सर 9 में क्या लिखा था आपने? सर 9th पॉइंट में आपने क्या लिखा है चतुर्थ पटल में, वो मुद्रा के वहां पे सर 9th पॉइंट क्या लिखा है? 9th है शक्ति चालन, शक्ति चालन मुद्रा। शक्ति चालन हठ प्रदीपिका में हमने पढ़ा है ना, कुंडलिनी जागृत करने का काम करती है शक्ति चालन हठ प्रदीपिका में। जी सर। हाँ, ये योगी की 4 अवस्था रिपीट कर दी। हाँ, योगी की 4 अवस्था है, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। 4 अवस्थाएं हैं, आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति। कौन से अध्याय में बताया गया है, तीसरे अध्याय में बताया गया है। ठीक है, सर मुद्राओं में शिव संहिता में जो चतुर्थ पटल में मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं में कोई मुद्रा कुंडलिनी जागरण की नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है इसमें, सिर्फ मुद्रा की,
हाँ, ऐसे इसमें सिर्फ मुद्रा की संख्या हमें पता होनी चाहिए और मुद्राओं के बारे में ज्यादा वो नहीं करते हैं। इन ज्यादा जो डीप में पूछते हैं, अगर सिलेबस देखेंगे ना तो आसन सभी ग्रंथों से पूछा जा सकता है, प्राणायाम स्पेसिफिक सभी ग्रंथों से पूछा जा सकता है। इस पर ज्यादा फोकस रहता है। आसन कौन से अध्याय में बताया गया है, कितना बताया गया है, प्राणायाम कौन से अध्याय में बताया गया है, कितनी बार करने के लिए कहा गया है। आज जो हम एमसीक्यू लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें देखेंगे कि शिव संहिता से कैसा